इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.3 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसे हल करने के लिए इस संख्या का जो दहाई का अंक है उसे हम x मान लेते हैं और जो इकाई का अंक है उसे y मान लेते हैं। ये हमने लिख दिया। माना दो अंकों की संख्या का दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। हम सबसे पहले एक संख्या की मदद से इकाई और दहाई के अंकों को समझते हैं। जैसे कोई संख्या मान लीजिए हमने 82 संख्या ली, ये रफ में है। मान लीजिए 82 एक संख्या है, तो इसका जो इकाई का अंक है वो 2 हुआ, ये इकाई का अंक है यानी 2, और जो दहाई का अंक है वो 8 है, यानी जो 2 है वो इकाई का अंक है और 8 है जो वो दहाई का अंक है। इस प्रकार ये है। तो हमने जो दहाई का अंक है उसे x मान लिया और इकाई का अंक को y मान लिया। तो अब प्रश्नानुसार देखते हैं। सबसे पहले इसको लिख देते हैं, प्रश्नानुसार। अब हम प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न में दिया है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी इकाई के और दहाई के अंकों का योग 9 है। यानी हमने दहाई का अंक x माना है और इकाई का अंक y माना है, यानी x और y का जो योग है वो 9 है। इकाई के अंक और दहाई के अंकों का योग 9 है। इसे हम समीकरण 1 लिख देते हैं। अब पुनः प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया है कि इस संख्या का 9 गुना। सबसे पहले इस संख्या को देखते हैं कि जिसका हमने दहाई का अंक x माना है और इकाई का अंक y माना है। तो ये जो संख्या होगी वो होगी 10x प्लस y। संख्या ये होगी। इसको हम इसी 82 की मदद से समझते हैं। जैसे ये 82 है, इसका दहाई का अंक 8 है, तो ये संख्या किस प्रकार बनी है? 8 गुणित 10। दहाई के अंक में 10 का गुणा करना है और इकाई के अंक में इकाई का अंक वैसे के वैसे ही लिखना है और इसको जोड़ देना है। तो 8 गुणित 10 लिखेंगे और प्लस 2, तो यानी 8 गुणित 10 80 होता है, प्लस 2 और बराबर 80 प्लस 2 82 होता है। तो यही संख्या आ जाएगी। यानी दहाई का अंक गुणित 10 प्लस 2 ये संख्या बन जाती है। तो इस प्रकार हमने दहाई का अंक x माना है, तो दहाई के अंक में हमने 10 का गुणा कर दिया। यहाँ पर भी दहाई का अंक 8 था, तो हमने 8 में 10 का गुणा किया था। इसी प्रकार हमने दहाई का अंक x माना था, तो यहाँ पर संख्या बनाने के लिए 10 में x का गुणा कर दिया। अब इसमें हमने इकाई का अंक जो था वो जोड़ दिया था, तो इकाई का अंक हमने y मान लिया था, तो 10x में y जोड़ दिया, तो ये वो संख्या आ गई। अब प्रश्न में दिया है कि इस संख्या का 9 गुना। तो इस संख्या का 9 गुना करने के लिए इसमें 9 से गुणा कर देते हैं। अब संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इसके बराबर में लिखेंगे। संख्या को जैसे अब फिर से इसको 82 को समझते हैं। इसके अंकों को यदि पलट देंगे तो ये संख्या कौन सी बनेगी? जैसे 82 है, 82 के अंकों को पलट देंगे, यानी इकाई के अंक के स्थान पर दहाई का अंक आ जाएगा और दहाई के अंक के स्थान पर इकाई का अंक आ जाएगा। यानी 82 है तो यहाँ 2 8 के स्थान पर और 8 2 के स्थान पर, यानी 2 ये 28 हो जाएगा। तो अब ये 28 कैसे बनी? दहाई का अंक गुणित 10 प्लस इकाई का अंक। तो अब ये इसमें दिया है प्रश्न में कि संख्या के अंकों को पलटने पर, तो जब हम इसके अंकों को पलटेंगे 10x प्लस y, तो ये क्या होगी? जैसे ये संख्या है, पहले संख्या x y थी, x दहाई का अंक और y इकाई का अंक। तो इसको जब हम पलटेंगे तो ये y x हो जाएगी। तो ये संख्या क्या होगी? दहाई के अंक में हमें 10 का गुणा करना है और इसमें इकाई का अंक जोड़ देना है, तो ये संख्या बन जाएगी इसके अंकों को पलटने पर। और इसको हमने लिखा था दहाई के अंक में, ये पहले क्या थी?
दहाई के अंक में 10 का गुणा करना है और प्लस इसमें इकाई का अंक जोड़ देना है, तो 10x प्लस वाई ये आ गई थी। अब इसके अंकों को पलटेंगे तो 10y प्लस x आ जाएगी, तो ये 10y प्लस x ये अंकों को पलटने पर संख्या प्राप्त बनेगी और ये इसका 2 गुना है, प्रश्न में दिया है। यानी जो ये संख्या है इसका 9 गुना इसके अंकों, इकाई और दहाई के अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगी उसका 2 गुना है। तो ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 का गुणा 10x में करेंगे तो 90x हो जाएगा और 9 का गुणा y में करेंगे तो 9y हो जाएगा। अब 2 का गुणा 10y में करेंगे तो 20y होगा और 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब ये 2x का पक्षांतर करेंगे तो 90x ऋण 2x हो जाएगा। इसके बराबर में यहाँ पर अब इसके बराबर में ये 9y का पक्षांतर करेंगे तो ये 20y तो यहीं पर है और 9y का पक्षांतर कर दिया तो ये ऋण का हो जाएगा। अब इसको हम घटाते हैं। ये 90x में से 2x घटाएंगे तो 88x बचेगा और इसके बराबर में 20y में से 9y को घटाएंगे तो 11y बचेगा। इस प्रकार ये अब 11 से 88 8 बार कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा 8x बराबर y। इसे हम समीकरण 2 लिख देते हैं। अब हमें ये दोनों समीकरण प्राप्त हो गए, 1 और 2। अब हमें इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। ये प्रश्न में दिया तो हम इनको विलोपन विधि से हल करेंगे। सबसे पहले इस समीकरण 2 में देखते हैं। ये 8x है, 8x जब ये y का पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण का हो जाएगा, तो 8x ऋण y और यहाँ पर 0 बचेगा, तो 8x ऋण y बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 लिख देते हैं। अब ये जो समीकरण 3 है और समीकरण 1 है इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी y का, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। जब हम समीकरण 1 और समीकरण 3 को जब हम जोड़ देंगे तो ये y का विलोपन हो जाएगा और हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ देते हैं। लिखते हैं समीकरण, ये हमने लिख दिया समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर। सबसे पहले समीकरण 1 को लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 9। अब समीकरण 3 को लिखते हैं 8x ऋण y बराबर 0। अब हम इनको 8x और ये x और 8x को जोड़ेंगे तो 9x आएगा और y में से y को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। अब ये 9 से 9 एक बार कैंसिल हो जाएगा तो x का मान 1 प्राप्त होगा। अब ये जो x का मान है इसे हम, ये जो 3 समीकरण है किसी में भी रखकर y का मान निकाल सकते हैं। तो इसे हम समीकरण 2 में रख देते हैं। लिख देते हैं समीकरण 2 था 8x बराबर y, हमने ये लिख दिया x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 था 8x बराबर y, तो लिखेंगे 8 और x का मान हमने 1 निकाला और इसके बराबर में y को लिख देंगे। तो 8 गुणित 1 8 होता है बराबर y, या फिर y बराबर 8। तो ये y का मान आ गया। x और y का मान प्राप्त हो गया, यानी इकाई और दहाई का अंक हमने ज्ञात कर लिया। तो अब उत्तर में लिख देते हैं। हमने इकाई का अंक और दहाई का अंक ज्ञात कर लिया था। तो संख्या होती है, जैसे सबसे पहले लिखते हैं ये दहाई का अंक, फिर इकाई का अंक लिखते हैं, यानी दहाई का हमने x माना था और इकाई का y माना था। तो संख्या इस प्रकार होगी x और y। तो x का मान हमने 1 ज्ञात किया था और y का मान हमने 8 ज्ञात किया, तो संख्या 18 होगी, ये 18। तो ये हमने उत्तर में लिख दिया। इकाई का अंक 8 है, दहाई का अंक 1 है, तो संख्या 18 है। ये इस प्रश्न का उत्तर है।